का सत्संग कथा बहुत ही गहरा है कि कैसे कान से सुनी बात भी गलत हो जाती है। खुद अपने कान से जो सुनते हैं कभी वो भी गलत हो जाता है। सत्संग पूरा सुनना साथ। रामनगर गांव में नदी के पास एक साधु की कुटिया थी। साधु महाराज के कुछ चेले यानी उनके कुछ शिष्य भी थे जो रोज सुबह उनसे ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते। कुटिया के बाहर बैठकर रोज सुबह साधु महाराज भगवान की पूजा करते। के बाद अपने शिष्यों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते, उनको शिक्षा देते। उनकी कुटिया के पास में ही नदी थी। नदी पर जाने का रास्ता कुटिया के सामने से ही था। ऐसे ही एक दिन जब साधु अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, गांव की 3 महिलाएं पानी भरने के लिए नदी पर निकलती हैं। तीनों का शीर पल्लू से ढका था और सर पर मटके रखे थे। ऐसे ही साधु की कुटिया के पास से निकलती है तो उन्हें साधु की बात सुनाई देती है। साधु महात्मा कहते हैं आगे की भी अच्छी है, पीछे की भी अच्छी है, पर जो बीच की है खराब है, हरामजादी है। ही ये बात तीनों के कानों पर पड़ी। आपस में बात करने लगी कि यहाँ साधु तो हमें देखकर गंदी और गलत बात कर रहा है, और वाले तो बड़ा सम्मान देते हैं, और ये तो हमें देख के ऐसी बात कह रहा है, हमारे घर वालों को बताना पड़ेगा। जल्दी आनन फानन गुस्से में अपने घर पहुंचती हैं और अपने अपने घर वालों से कहती हैं, नदी से आज सुबह हम पानी भर के आ रहे थे तो नदी के पास जो साधु रहता है वो हमें देख के गंदी बातें बोल रहा था। हम तीनों को देख के कहता है की भी अच्छी है, पीछे की भी अच्छी है, बीच की खराब है, हरामजादी है। इतना सुनते ही तीनों के पति आग बबूला हो गए, गुस्से से भर गए। फिर तीनों आदमी और तीनों औरत और कुछ गांव वाले उस साधु की कुटिया पर पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए। वहीं कुटिया पर बैठे थे और अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तीनों आदमी साधु के पास पहुंचते ही कहते हैं, मारो इस ढोंगी साधु को। गांव के कुछ बुजुर्गों ने रोक लिया और कहा, पहले साधु महात्मा से तो